भीम हैं दोनों। मुस्कुराने लगे जरा से। अच्छा तुम आए हो हमारे लिए, क्या लोगे बच्चा में? बोले युद्ध। अच्छा तो युद्ध करोगे? हाँ। कौन लड़ेगा? बोले तीनों में से जिस आप अपने मन में डिसाइड कर लो। जरा से कहा भगवान की बात सुन करके जरा से मुस्कुराने लगा। बोले तुमसे तो हम लड़ेंगे नहीं। कहा क्यों? क्यों तुम तो वही हो, लड़ते लड़ते भाग कर गए थे मथुरा से, वही द्वारका नाथ। भगवान ने कहा जान गए? तो ब्राह्मण ग्रुप में भी जान गया। अच्छा अर्जुन तुम हमसे छोटे हो, तुमसे हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि मित्रता और शत्रुता बराबरी सी करनी चाहिए। अगर कोई छोटा व्यक्ति ज्यादा बड़े लोगों से शत्रुता कर लेगा तो वो न जाने कहाँ तुमको उठा पटक करवा दो। उसके इतने मंत्री संतरी सब रहते हैं। और अगर बड़े लोगों से छोटा व्यक्ति मित्रता कर ले तो 1000-500 रुपए वो 1 मिनट में कमाना उसके हाथ में है। और वो गरीब आदमी जो अपने 100-200 रुपए की नित्य की मजदूरी करता है वो महीनों में कमा पाता है, 1 घंटे में साफ कर देता है। अघरती बड़े लोगों की संगत ठीक नहीं है। इसलिए मित्रता हमारी शास्त्र नीति कहती है मित्रता और शत्रुता बराबरी से होना चाहिए। कोई बड़ी से अगर ज्यादा बात बिगड़ी गई तो एक बार उसकी शरण ले लो। भैया हम छोटे हैं, तुम्हारा बड़प्पन है, तुम बड़े हो, छोटों को तुम्हारा माफ करना, गलती बनाना हमारी है, तुमको क्षमा करना तुम्हारा काम है। अर्जुन तुम छोटे हो हमसे, इसलिए तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे। हाँ बराबरी का है तो हमारे साथ भीम है, भीम के साथ युद्ध करेंगे। युद्ध शुरू हुआ। धर्म युद्ध। कौन सा युद्ध? धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का मतलब रात को सबके सब एक साथ बैठते हैं, जरासंध, अर्जुन, भीम। और दिन में जब सूर्योदय होता है तो युद्ध करते हैं। ये दोनों अर्जुन और कृष्ण बैठते हैं, भीम के साथ जरासंध का युद्ध होता है। जब चलते चलते 25-26 दिन हो गए, एक दिन भीम रोते रोते शाम को ठाकुर जी से द्वारका नाथ से कहते भगवान तुमको बिल्कुल दया नहीं आ रही दोनों को हमारी। कहा क्यों? अरे जरासंध अपने बल से हमको दिन में 1 नहीं 1000 बार पटकता है, हमारी हल्दी पसली तोड़े दे रहा है। और तुम बैठे बैठे हमारे भैया धर्मराज युधिष्ठिर को तो पता है कि तीनों युद्ध कर रहे हो, तुम तो बैठे हो हमारे क्यों हाथ पर तोड़वा रहे हो? कुछ तो करो, कुछ तो करो हमारे साथ। ये करने को लेके आए थे हमारे लिए कि तुम लोग बैठोगे और हमसे युद्ध हमारे हाथ पर तोड़वाओगे। भगवान कहते चिंता मत करो भीम, समय आएगा तब होगा, 2 दिन और काटो। समझो आप दुख आए जीवन में उसको हंस के निकालो, समय सुख का भी आएगा। क्योंकि ये किनारा नदी का अगर हम सागर में प्रवेश होते हैं तो एक पार लगाने वाला होता है। एक किनारा ऐसे जीवन का सुख दुख। जैसे 28 दिन का युद्ध शुभारंभ हुआ उसी समय भगवान ने कहा भीम सुनो, हम तुम्हारे लिए तिनके का संकेत करेंगे। जैसे हम तिनका उठा करके और इसको बीच में से 2 भाग करेंगे ऐसा, उसी समय तुम भी उस जरासंध के दोनों पैर पकड़ करके बीच में से 2 भाग कर देना और पीछे के पीछे फेंक देना। युद्ध होते 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 ठीक समय आया और उस समय भगवान ने भीम को इशारा किया और भीम को इशारा किया। उसी समय भीम ने जरासंध के दोनों पैर पकड़ करके बीच में से 1 भाग के 2 कर दी और विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध का उद्धार हुआ। बोलो द्वारका नाथ की जय। परीक्षित जी ने पूछा गुरुजी ऐसा क्यों मारा? ये एक था 2 बन करके गया। बोले इसका 2 कारण है। इनके पिताजी की 2 रानियां थी जरासंध की, जरासंध की 2 माताएं थी। राजा के यहाँ संतान नहीं थी। एक महात्मा आए, इनके पिताजी ने कहा महाराज कुछ आशीर्वाद दे दो, कोई रानियों को पुत्र ही नहीं है। संत ने एक फल उठा कर दे दिया, ले जाओ ये तुम्हारी रानी को खिला देना। अब एक नहीं 2 थी तो उन्होंने आधा फल काट करके आधी एक को खिला दिया, आधा एक को खिला दिया। प्रसाद संत का था, समय आने पर आधी देने वाले 2 बेटों का जन्म भी हुआ। संत का प्रसाद मिथ्या नहीं जाने जाना।
राजा के जब दोनों रानियों ने आदि आदि देह वाले बेटों को जन्म देगा तो बोले बताओ राजा के राज्य में आदि देह वाले बेटा जन्म रखे ये ठीक बात नहीं है। आधी रात को इन दोनों बेटों को जरासंध इनके पिताजी ने फेंकवा दिया नगर के बाहर। अच्छा, इसी राज्य में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसका काम था सुबह सुबह विचरण करना राक्षसी का। तो उसने दोनों पुत्रों को देखा जीवित है, कौन फेंक गया? उस देवी ने दोनों आधी आधी वाले बेटों को एक सा बनाया, एक से सामने रखा और बोलती गई जियो जियो। 100 बार बोला महाराज, जरा के द्वारा जियो जियो बोलते गए इसलिए उसका 2 से 1 सिंध बन गया। सिंध 2 से 1 सिंध, इसलिए इसका नाम जरा के द्वारा सिंध बना। इसलिए इस बेटे का नाम था ही जरासंध। जरासंध इसी प्रकार से इसकी मुक्ति भी हुई। बात समझ में आई? बोले हाँ समझ में।